गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 7 कोशिका रचना व काल के वीडियो भाग 3 में आप सभी को केंद्रक, केंद्रक के कार्य, केंद्रिका, केंद्रिका के कार्य, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के कार्य के बारे में आप सभी को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, केंद्रक जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में अंतःद्रवी जालिका कहते हैं, से जुड़ा होता है। और इस केंद्रक के अंदर आपको जो यू आकार की जो संरचना दिखाई देती है उसे हम केंद्रिका कहते हैं। इस केंद्रिका के चारों तरफ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। अंतःद्रवी जालिका पे आपको छोटे छोटे जो कण के रूप में दिखाया गया है वह आपका राइबोसोम है। जिस अंतःद्रवी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम कहते हैं। और जिस अंतःद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसलिए बच्चों, जो केंद्रक होता है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो बच्चों, मानव की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बच्चों, मानव की जो आरबीसी है उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक बच्चों, अब दिया है प्रत्येक केंद्रक जो है दोहरे केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके चारों तरफ बच्चों एक जो है आवरण होता है, यहाँ पर जो है इस तरह के आवरण को जो है हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है केंद्रक में अभी बताया बेटा जो धागे जैसी संरचना होती है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक। क्रोमैटिन जो है केंद्रिका के चारों तरफ होता है। तो बच्चों, अब मैं आप सभी को जो है सबसे पहले हम केंद्रक के कार्य के बारे में बताएंगे। ठीक बच्चों, केंद्रक का जो मुख्य कार्य है वह कोशिका के विभाजन में भाग लेना। तो बेटा, केंद्रक भी जो है कोशिका के विभाजन में भाग लेता है। दूसरा है कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है और नियमित रूप से वह संचालित भी करता है। जो थर्ड पॉइंट है, केंद्रक के अभाव में कोशिका जो है मर जाती है। यदि कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है तो वे कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। क्रोमोसोम धारण करता है जो आनुवंशिक गुणों का वाहन करता है। तो बच्चों, अभी तक केंद्रक के कार्य। अब आता है केंद्रिका। ठीक। केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसकी संरचना यहाँ पर जो है आपको यू आकार के रूप में दर्शाया गया है। ठीक बच्चों, केंद्रिका जो है संरचनाएं होती लगभग गोलाकार होती है। तो इसका जो मुख्य कार्य है बच्चों केंद्रिका का, वह जो है प्रोटीन का जो है संश्लेषण करने में भाग लेता है। बच्चों, केंद्रिका का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेना। अब आता है आपका क्रोमैटिन। ठीक बच्चों, अभी मैं आपको बताया क्रोमैटिन जो है इसकी जो संरचनाएं होती है वह धागे जैसी होती हैं। यह केंद्रिका के चारों ओर पाई जाती है। तो केंद्रक की विश्राम अवस्था में नेटवर्क कोशिका विभाजन में जो है वह क्रोमोसोम में
बदल जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है क्रोमैटिन का बच्चों, क्रोमोसोम आनुवंशिक पदार्थ का जो है वहन करते हैं। डीएनए का जो ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वह क्रोमैटिन के कार्य पर ही डिपेंड होता है। बच्चों, अब मैं आप सभी को जो नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका का आकार के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, अब मैं आप सभी को जो नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका के आकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, बहुत सी कोशिकाएं जो होती है बहुत छोटी होती हैं, जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों, कुछ कोशिकाएं इतनी बड़ी होती हैं जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो जैसे बता रहे हैं बच्चों, ऑस्ट्रिच का एक अंडा जिसमें जो है 170 हुए 130 मिलीमीटर तक होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है। तो आपको बता दे रहे हैं बच्चों कि ऑस्ट्रिच में जो है सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, जिसकी जो है लेंथ दिया है 170 × 130 एम। तो बच्चों, और मनुष्य में जो तंत्रिका कोशिका होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम में जो है तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप देखोगे इसकी संरचना जो नर्वस सिस्टम की है, इस तरह का आपको बच्चों दिखाई दिया होगा। और यहाँ पर जो है एक नेटवर्क की तरह इसका जो है फैला होता है, जिसे हम न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। और यहाँ से जो है इस तरह जो है दिखाई देती है। इस प्रकार की संरचना जो है मनुष्य की जो है न्यूरॉन कोशिका होती है। तो और सबसे छोटी कोशिका बच्चों, फिर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है। तो बच्चों, एक आदमी है जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म बच्चों प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, और इसकी जो लंबाई होती है बच्चों वह 0.1 माइक्रोन होती है। 0.1 मिली माइक्रोन तक होती है। तो अब आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका कोशिका की आकृति। बच्चों, कोशिका की आकृति जो होती है वह भिन्न होती है। कोशिकाओं की विभिन्न आकृतियां जो है मैं आपको चित्रों द्वारा दर्शा रहा हूँ। जैसे कुछ जो है कोशिकाओं की आकृति गोलाकार अंडाकार होती है, कुछ की जो है आकृति जो है पत्तियों के आकार जैसा होता है, या जो आपको गोलाकार जो रचनाएं होती हैं यह आरबीसी में पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, और कुछ की आकृति जो है आपको धागे जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। तो बच्चों, अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है कोशिका विभाजन। तो बच्चों, एक कोशिका का महत्वपूर्ण गुण होता है कोशिका का विभाजन। ठीक बच्चों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है
कोशिका का विभाजन। यह जो है कोशिकाएं विभाजित हो करके नई कोशिकाओं को जो है निर्माण करती है। इस प्रकार की जो कोशिकाओं में विभाजन होता है हम उन्हें कोशिका विभाजन कहते हैं। तो जिससे कोशिका विभाजित होकर के अपनी नई जो है संख्याओं को बढ़ाती हैं। कोशिका विभाजन वृद्धि का एक प्रमुख जो है साधन है। तो बच्चों आपको चित्र के द्वारा कोशिका विभाजन के बारे में दर्शा रहे हैं। मान लीजिए बेटा आपका कोशिका है, यह कोशिका जो है विभाजित होकर के जो है संतत कोशिकाओं में जो है का निर्माण करती है। इस प्रकार की जो कोशिका का विभाजन होता है हम इन्हें कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर होने वाले विभाजन ही कोशिका विभाजन कहलाती है। तो बच्चों आपका जो है केंद्रक, केंद्रक के कार, केंद्रिका, केंद्रिका के कार, प्रोबैटिन, प्रोबैटिन के कार, कोशिका आकार, कोशिका आकृति, कोशिका विभाजन तक जो है आपको इस वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।